Hello students, welcome to my class and today I started English language class, and today we are going to discuss about the chapter 11, the enchanted board, page number 88 and 89. Okay, so please note down in your diary that today's lesson is English language class. Chapter 11, the enchanted board, page number 88 and 89. Okay students, so let's start. So here the enchanted boat. Okay, so Don Quixote from La Mancha in Spain is a gentleman who has been better days. Currently he has read too many stories about knights. And damsels and epic adventures and has quite lost his mind. सो डॉन क्यूजोर नाम का एक मतलब आदमी था जो ला मांचा में रहता था स्पेन में. तो वो बहुत ही एक जेंटलमैन था और जिसको मतलब नाइट्स के बारे में, मतलब जो लड़ाई करते हैं, मतलब सेना, तो उसके बारे में, उसके स्टोरी के बारे में वो बहुत ही उनके बारे में वो जानना बहुत उनको पसंद था. और जो एडवेंचरस, मतलब लड़ाई में कुछ जो होता है, तो ये सब जो एडवेंचर है, तो ये उनको पसंद था. और वो सब, मतलब ये अगर वो पढ़ते थे ना, सब कुछ वो भूल जाते थे. हिज हेड टर्न्ड बाय द न्यूमेरस स्टोरीज. उनके दिमाग में बहुत सारे स्टोरीज थे ऑफ chivalric adventure he has read. He decided to be a knight himself and seek out adventure on the back of his near dead horse, Rosinante, and outfitted in a prehistoric suit of armor. तो मतलब उनके दिमाग में तो बहुत सारे स्टोरीज थे ना इस बारे में. तो उन्होंने एकदम ले डिसाइड कर लिया था कि चला मैं भी एक नाइट बनूंगा, मैं भी एक योद्धा बनूंगा. और एक रोमांचक यात्रा में हम जाएंगे विथ हिज नियर डेड हॉर्स. नियर डेड हॉर्स मीन्स मतलब उसके शरीर में मतलब जान थोड़ी सी बाकी है और कुछ नहीं. उसका नाम था रोजिनेंते. एंड आउटफिटेड इन अ प्री हिस्टोरिक सूट ऑफ आर्मर. एक आर्मर का सूट उन्होंने कहाँ से भी करके जुगाड़ किया था, तो वो पहन के वो चल बसे, मतलब स्टार्ट किया जाना. And as every respectable knight deserves a square, so सभी मतलब जो लड़ाई करते हैं उनके पास एक स्क्वायर होता है, मतलब कुछ असिस्टेंट वगैरह. डॉन क्विजो डिसाइड्स टू एनलिस्ट सैंचो पैंजा, a simple peasant, and his donkey Dapple. He is easily scared but a touch wiser than his master. So एक रिस्पेक्टेबल नाइट के पास मतलब एक स्क्वायर होता है. और उन्होंने डिसाइड किया, डॉन क्विजो ने डिसाइड किया कि सैंचो पैंजा को करेंगे, जो बहुत ही एक सिंपल सी आदमी थे. और उनके पास एक डंकी था जिसका नाम था डैपल. और वो मतलब इजीली डर जाता था, पर वो उसके मास्टर, मतलब जो डॉन क्विजो थे, उसके टच में वो रहना चाहता था. And what are a knight's adventures worth if they not be for a lady?
सो अगर कोई लेडी ना हो तो नाइट्स का एडवेंचर क्या होगा, उसके एडवेंचर का क्या होगा? प्रेजेंटिंग डाल्सिनिया डेल टोबोसो, either a peasant or woman, as the people of La Mancha would tell you, or the most beautiful damsel in the world, as Don Quixote would tell you. So Don Quixote हमें बताएंगे एक मतलब वुमेन थे डाल्सिनिया, डाल्सिनिया डेल टोबोसो एक बहुत ही मतलब अच्छी औरत हो सकती है। सो जो ला मांचा में बोलते हैं लोग, सो वो डॉन क्विजोट हमें इसके बारे में बताएंगे। ऑफ कोर्स एडवेंचर एंड डॉन क्विजोट आर नेवर फार अपार्ट। मतलब श्योरली एडवेंचर और डॉन क्विजोट बहुत दूर नहीं थे। आई मीन इफ़ दे आर द डॉन कैन ऑलवेज फाइंड वन, लाइक द विंड मिल्स दैट वेर विलेंस जाइंट्स। तो डॉन के पास मतलब डॉन ने ढूंढ लिया था एक विंड मिल को। विंड मिल को वो समझ रहे थे कि एक विलेंस जाइंट है वो। और द टू फ्लोक ऑफ शिप that were the armies of kings, Elephanfaron and Pentapolin। एक फ्लॉक ऑफ शीप को वो समझ रहे थे कि एक राजा का वो आर्मी है, ठीक है। एलिफेनफेरोन एंड पेंटापोलिन के जैसा मतलब वो समझ रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं था, असल में कुछ नहीं था। अच्छा, तो देखो, एट लेंथ ऑन अ सनी डे डॉन क्विजोट एंड ही स्क्वायर सैंचो पेंजा केम टू द बैंक्स ऑफ द रिवर एब्रो। सो एक दिन मतलब सनी डे था उस दिन। सो डॉन क्विजोट एंड उसके जो स्क्वायर थे सैंचो पेंजा वो आए थे रिवर एब्रो में। एज द नाइट सैट ऑन रोजिनांते's बैक एंड गेज्ड एट द फ्लोइंग वाटर एंड एट द grass and trees which bordered the banks with living green, he felt very happy. His squire, however, was in no pleasant humor, for the last few days had been days of very toil. So रोजिनंते की पीठ में तो मतलब वो बैठा था डॉन क्विजोट। उन्होंने देखा कि रिवर का पानी फ्लो हो रहा है और जो चारों ओर था वो बहुत ही हरियाली थी, चारों ओर वो बहुत खुश थे। पर उसके जो स्क्वायर थे वो खुश नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ अलग ही कुछ हो अलग ही कुछ हो रहा है, तो इसीलिए वो खुश नहीं था। Presently Don Quixote observed a little boat which was lying in the water nearby। तो डॉन क्विजोट ने देखा कि एक छोटा सा नाव है जो मतलब पानी में है, आसपास ही है। मूव्ड बाय अ रोप टू द ट्रंक ऑफ अ स्मॉल ट्री। तो एक रोप से बंधा हुआ था एक छोटे ट्री के साथ। इट हैड नाइदर ओर्स नॉर सेल and for that reason it seemed all the more inviting। सो वहाँ पे कुछ नहीं था, कोई नहीं था जो सेल करने के लिए, मतलब नाव चलाने के लिए कुछ नहीं था वहाँ पे। तो इसीलिए वो बहुत ही एक रोमांचकर था उनके लिए, डॉन क्विजोट के लिए, और वो जाना चाहता था उसमें, ठीक है।
सो बात का पार्ट हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।